नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस की और उससे जुड़े सवालों की। उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस कसरत तो कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात में उसके सामने कई सवाल हैं। मसलन यूपी में कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी आखिर 43 दिन से कहां गायब है? जब सेनापति यानी पार्टी प्रभारी ही जमीन पर नहीं है तो कांग्रेस चुनावी जंग या लड़ाई कैसे लड़ेगी? एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उत्तर प्रदेश में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहा। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है, सियासी दल अपना दम दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी करीब 43 दिन से उत्तर प्रदेश की जमीन पर नहीं गई हैं। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस का चुनाव अभियान कैसे परवान चढ़ेगा। देश के सबसे बड़े सूबे में करीब 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हर दल अपनी कसरत कर रहा है, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा सवाल इसी बात का है कि आखिर कांग्रेस की लीडरशिप उत्तर प्रदेश पर फोकस क्यों नहीं कर रही। ये हालात तब हैं जब प्रियंका गांधी खुद उत्तर प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी हैं। प्रियंका गांधी आखिरी बार 16, 17 और 18 जुलाई को लखनऊ दौरे पर थीं। उसके बाद वो यूपी की राजनीति से नदारद हैं। हालांकि ट्विटर के जरिए वो जरूर कुछ मुद्दे उछाल देती हैं, लेकिन यूपी की धरती से उनकी दूरी विरोधियों को हमलावर होने का मौका दे रही है। कांग्रेस 0/0 होने वाली है और इसका एक और कारण है, वो बड़ा कारण है। चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा, वो ट्विटर की राजनीति करते हैं, जमीन पे उतरते कहां हैं। जमीन पे उतरेंगे तो सच्चाई समझ आएगी। तो ट्विटर के राजा जो महाराजा है और महारानी है, वो खाली ट्विटर पे ही रहेंगे और पार्टी 0/0 रहेगी। प्रियंका गांधी 18 महीने बाद जुलाई में लखनऊ पहुंची थी, मगर तब से उनका यूपी ना जाना कांग्रेस की कमजोरी को भी उजागर कर रहा है। वैसे भी कांग्रेस की पतली हालत को लेकर किसी जमाने में यूपीए की सहयोगी रही पार्टियां और उनके बड़े नेता लगातार तंज कसते रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। इसके साथ ही देश के किसी भी राज्य में जब विधानसभा का आम चुनाव होता है या देश में लोकसभा का भी आम चुनाव होता है, तो तब इनको खासकर यूपी जैसे कमज़ोर राज्यों में आसानी से चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार तक भी नहीं मिलते। उत्तर प्रदेश की सत्ता को कांग्रेस 3 दशक से छू तक नहीं पाई है। 2017 यूपी विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 7 सदस्य चुने गए, जबकि 2019 लोकसभा चुनाव में महज रायबरेली की ही सीट कांग्रेस के खाते में आई थी। पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए। लगातार कमजोर होती पार्टी के संभालने का जिम्मा प्रियंका गांधी ने संभाला। वो खुद यूपी कांग्रेस की प्रभारी बनी, मगर चुनाव से पहले उनका उत्तर प्रदेश की धरती पर न दिखना कांग्रेस की सियासी संभावनाओं पर कई सवाल उठा रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं के सपने कुछ अलग ही हैं। प्रियंका जी ने पूरे नेटवर्क तैयार कर लिया है और वैसे भी वो उसकी प्रभारी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रियंका गांधी इस देश की सबसे अधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं और मुझे यकीन है कि देश करवट ले रहा है, राजनीति करवट ले रही है और राजनीति करवट लेगी और 2024 में बीजेपी का सिंहासन पलटने का काम यही प्रियंका गांधी करेंगी, जो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति को अमली जामा पहना रहे हैं, लेकिन कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी का 43 दिन से उत्तर प्रदेश न जाना कांग्रेस की किस रणनीति का हिस्सा है, इसका जवाब हर किसी के पास नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दरअसल यूपी में कांग्रेस की सियासी सेहत बेहद खराब है। इसके बाद भी पार्टी नेता मैदान में नहीं उतर रहे, जबकि दूसरे सभी दल अपना दम दिखा रहे हैं। इस हालात में कांग्रेस कैसे मजबूत हो पाएगी और जनता कैसे जुड़ेगी, इसका जवाब फिलहाल लीडरशिप के पास तो है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सियासी दल अपनी अपनी कसरत में जुटे हैं। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी अपनी उपलब्धियां गिनाने जनता के बीच जा रही है।
तो विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी अलग अलग यात्राओं या सम्मेलनों के जरिए सियासी लड़ाई लड़ने का दम भर रहे हैं। इन तमाम दलों के बड़े नेता भी चुनाव अभियान में जुटे हैं। यूपी में अपनी किस्मत आजमा रही AIMIM के अध्यक्ष ओवैसी भी सक्रिय हैं और वो खुद कई बार उत्तर प्रदेश का दौरा कर चुके हैं। इनकी प्रायोरिटी जो है सिर्फ बैन लगाना, नाम चेंज करना, इंसान की जान बचाना योगी की जिम्मेदारी नहीं है। छोटे बच्चे मर रहे, उनकी जान नहीं बचाना चाह रहे आप, तो ये इनकी प्रायोरिटी है, पॉलिटिकल प्रायोरिटी। जिस पार्टी ने अब तक यूपी में एक भी विधानसभा सीट नहीं जीती, वो तो लगातार एक्टिव हैं, लेकिन आजादी के बाद करीब 4 दशक तक उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। हालांकि चुनाव की कसरत में कांग्रेस जुटी जरूर है, लेकिन प्रभारी प्रियंका गांधी का यूपी न आना कार्यकर्ताओं को अखर रहा है। हालांकि तमाम कांग्रेसी प्रियंका के नाम के सहारे ही सभी काम कर रहे हैं। लोग फिर सम्मान की बात करेंगे, लोग फिर रोजगार की बात करेंगे, लोग फिर विकास की बात करेंगे। और क्योंकि आज उनकी आवाज़ में, उनकी ध्वनि में ये सब स्पष्ट हो रहा है, हम इसको अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे। अभी मैनिफेस्टो के बारे में जो सुझाव आ रहे हैं वो वापस जाएंगे, प्रियंका जी उस पर विचार करेंगी, तब मैनिफेस्टो तैयार होकर आएगा सामने। कांग्रेस की सियासत कैसे चलेगी, आगे क्या होगा, प्रियंका गांधी यूपी कब आएंगी, ऐसे कई सवाल हैं जो पार्टी की राज्य इकाई को सता रहे हैं। इस लड़ाई के बीच कांग्रेस की नीति और नीयत को लेकर विपक्ष की ओर से लगातार तंज कसा जा रहा है। पूरे भारत के लोग अच्छी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस की नीतियों को जानते हैं। केवल चिड़िया उड़ाने से ट्विटर पे काम चलता नहीं है, जमीन पे काम करना पड़ता है। कांग्रेस का कोई वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में रह गया। ये उनको रियलाइज हो गया, वो समझ चुके हैं कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में अब कोई वजूद नहीं रह गया। और जहाँ जहाँ वजूद था वो भी खत्म हो रहा है। आपने देख लिया, छत्तीसगढ़ में भी वही हो रहा है और पंजाब में भी यही हो रहा है। तो इसलिए वो उत्तर प्रदेश में आके समय क्यों खराब करें। सत्ता पाने की कसरत में हर कोई जुटा है और कांग्रेस के सामने भी खुद को साबित करने की चुनौती है। इसलिए नेता आरोपों के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने का दम भर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सच है, 32 सालों की सरकार के दौरान जिस तरह उत्तर प्रदेश में लूट खसोट, भ्रष्टाचार और जहां भय पूरा युक्त समाज को बनाने का काम किया, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, कानून व्यवस्था के क्षेत्र में हो या विकास का मॉडल हो, उस पूरे मॉडल की वास्तविकता को बताने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। कांग्रेस के लिए यूपी में अपनी पकड़ बनाना अभी भी चुनौती है। प्रियंका गांधी के प्रभारी बनने से पार्टी नेताओं को बहुत उम्मीदें थीं, मगर चुनाव से पहले पार्टी प्रभारी का जमीन पर ना उतरना एक अलग तरह की चुनौती को लेकर आया है। अब सवाल यही है कि प्रियंका कब यूपी आएंगी और कब कांग्रेस के चुनाव अभियान में तेजी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वैसे सवाल ये भी है कि क्या इस तरह से एक्टिव ना होकर एसपी को सपोर्ट तो नहीं कर रही है कांग्रेस, क्योंकि अखिलेश यादव ने पूछा था कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, वो किस तरफ है, किससे लड़ना है उन्हें, बीजेपी से या समाजवादी पार्टी से। एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। क्या आप गिरतांग गली के बारे में जानते हैं? एक ऐसी जगह जो 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके 400 फीट नीचे एक नदी बहती है जो झूले की तरह आसमान में दिखाई देती है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि उत्तरकाशी में एक ऐसी गली भी है जो चट्टानों को काट कर बनाई गई है, जिसमें 17वीं शताब्दी की कलाकारी है और 150 साल से हिंदुस्तान के इतिहास की एक गवाह है। इस गली को 59 साल बाद खोला गया है। इसके खुलते ही न्यूज़ 18 की टीम आपके लिए वहां से कुछ तस्वीरें लाई है। अगर आप रोमांच के दीवाने हैं तो आपके लिए बेहतरीन जगह है। चलिए देखते हैं गली कैसी है और नया क्या है। दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक, यहां से गुजरना आसान नहीं।
जरा संभल कर, नीचे गहरी खाई है। ये रोमांच का नया डेस्टिनेशन है। दुनिया की आंखों से अब तक ये दूर था। 59 साल तक सैलानियों की नजरों से ओझल था। उत्तरकाशी के लोगों को छोड़कर ज्यादातर लोगों को पता तक नहीं था कि नेलांग वैली में ऐसी कोई गली है जो रोमांच के नए सफर पर ले जाती है। पहाड़ियों के बीच झूला झूलने का एहसास दिलाती है। सुंदर और अद्भुत रोमांचक जगह है। इस रोमांचकारी रास्ते पर हम आपको ले चलें, उससे पहले समझते हैं कि भारत चीन सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर इस रास्ते को किसने बनाया होगा? क्यों 59 साल से ये बंद था? गर्तांग गली की ये पुरानी तस्वीर है। लकड़ी से इस सीढ़ीनुमा रास्ते को बनाया गया था, लेकिन वक्त के साथ ये टूट गया और इतना खतरनाक हो गया कि लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। उत्तरकाशी के जाड़ गंगा घाटी में बने इस रास्ते को 150 साल पहले बनाया गया था। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर गर्तांग गली को बनाने में कई साल लगे। 17वीं सदी के आर्किटेक्चर का इस्तेमाल कर इसे तैयार किया गया और इसी रास्ते से व्यापारी भारत से तिब्बत जाते थे। 1962 से पहले भारत तिब्बत के बीच व्यापार का ये प्रमुख मार्ग रहा। विशाल चट्टानों को काटकर बनाया गया यह पुल बेहतरीन कारीगरी और अदम्य साहस का प्रतीक है। करीब 136 मीटर लंबा यह ऐतिहासिक लकड़ी का पुल गर्तांग गली के नाम से मशहूर है। जब दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की चपेट में थी, उस वक्त एक ऑस्ट्रेलियन ने भागने के लिए इस पुल का इस्तेमाल किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान माउंटेनियर हेनरिक हेरर देहरादून के डिटेंशन सेंटर में बंद थे। 1944 में मौका पाकर हेरर गर्तांग गली से होकर तिब्बत भाग गए। हेनरिक हेरर ने अपनी किताब 7 Years in तिब्बत में भी इस रूट का जिक्र किया है। ये वो शॉर्टकट रास्ता है जो तिब्बत तक लोगों को बहुत कम वक्त में पहुंचाता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भी इसी रास्ते का इस्तेमाल हुआ। गर्तांग गली को 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले व्यापारी इसी रास्ते से ऊन, चमड़े से बने वस्त्र और नमक लेकर तिब्बत से बाड़ाहाट यानी उत्तरकाशी पहुंचते थे। 1962 में इसे सिर्फ आम लोगों के लिए बंद किया गया, लेकिन सेना की आवाजाही जारी रही। 1975 से सेना ने भी इस रास्ते का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। तब से लेकर 42 साल तक इस रास्ते का रखरखाव नहीं हुआ। नतीजा, सीढ़ियां टूट गई। रास्ता इतना खतरनाक हो गया कि इधर से कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। 2017 में विश्व पर्यटन दिवस पर उत्तराखंड सरकार ने पर्यटकों को गर्तांग गली जाने की अनुमति दी, लेकिन जर्जर सीढ़ियों पर जाने का खतरा उठाने को कोई तैयार नहीं था। इसके बाद सरकार ने इसकी मरम्मत का काम शुरू किया। भैरव घाटी से गर्तांग गली तक 3 किलोमीटर लंबी पैदल बटिया है। इसकी मरम्मत के लिए पर्यटन विभाग से जून 2017 में जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 26,59,000 रुपए की राशि दी गई थी। उसी पैसे से गर्तांग गली को जिंदा करने की कोशिश शुरू हुई। – 2017 में गर्तांग गली को नए सिरे से बनाने के पैसे अलॉट किए गए। तब से लेकर 2021 तक लगातार काम चला। कोरोना की वजह से जो है थोड़ा बहुत फर्क पड़ा। कुछ महीनों के लिए काम प्रभावित हुआ। इंजीनियर्स ने दिन रात मेहनत कर गर्तांग गली को और खूबसूरत बना दिया। यहां पर अब आपके लिए ठहरने की भी व्यवस्था की जा रही है। गर्तांग गली की 2 तस्वीरें देखिए। एक तस्वीर पुरानी है तो दूसरी नई है। एक मौत को दावत दे रही थी तो दूसरी रोमांचक सफर के लिए आपको बुला रही है।
59 में जो कुछ बर्बाद हुआ था उसे अब ठीक कर लिया गया है। उसको खोलने के लिए हम पिछले 6-7 महीने से प्रयासरत थे। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर उसमें कुछ धन आवंटित हुआ था, जिसको हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी को दिया था और पीडब्ल्यूडी ने 7 महीने के अंतराल पर उन सीढ़ियों को उसी के रूप में जैसा ये पूर्व में थी, ठीक उसी के अनुरूप जो है उन्होंने निर्मित कर दिया है। जब से गरतांग गली को खोला गया है तब से यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा है। न्यूज 18 की टीम जब पहुंची थी तो लोग इन सीढ़ियों पर घूमते दिखे। कई जगह लोग बैठे हुए भी मिले। हालांकि कोविड की वजह से अभी गरतांग गली में कम लोगों को ही भेजा जा रहा था। क्योंकि अभी कोविड का भी सिनेरियो चल रहा है, प्लस जो हमारे जो गरतांग गली ब्रिज है वो काफ़ी रिस्की और एडवेंचरस ब्रिज है, तो इसमें सीमित संख्या में ही हम लोगों को एंट्री देंगे और जो भैरव घाटी चेक पोस्ट है वहाँ पर इसकी चेकिंग की जाएगी और आगे फिर जो भी हमारे कंडीशन है उसका पालन करने के लिए के बाद ही लोग जाएंगे। ये रास्ता अभी आधा ही बना है, आगे का निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ शर्तों के साथ ही लोगों को अंदर आने दिया जा रहा है, क्योंकि गंगोत्री नेशनल पार्क के इस एरिया में स्नो लेपर्ड के साथ ही भालू भी बड़ी संख्या में रहते हैं। इसलिए इस उच्च हिमालयी क्षेत्र में दुर्गम ट्रैक पर जाने के लिए टूरिस्ट को सावधानी बरतनी पड़ती है। गरतांग गली का जो मेंटेनेंस का काम है, प्लस उसमें आना जाना कौन रेगुलेट करेगा, सारा गंगोत्री नेशनल पार्क के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि ये ब्रिज उन्हीं के एरिया में पड़ता है। तो डिप्टी डायरेक्टर गंगोत्री नेशनल पार्क को निर्देशित किया गया है कि वह सभी नियमों का पालन कराएं और सेफ्टी आदि प्रिकॉशंस भी मेंटेन करें। सांप के काटने से युवक की मौत, वीडियो वायरल। प्रयागराज में एक मकान में घुसा 3 फीट लंबा सांप, लोगों ने के बीच दहशत, सपेरे ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। युवा चेतना ने लखनऊ के पॉलिटिकल चौराहा पर जनता की रसोई शुरू की। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी एवं